8% मतदान हुआ है। गाजियाबाद की बात करें तो 10.67 मतदान हुआ है और बागपत में भी 11% वोट पड़े हैं। बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। देश में लोकसभा चुनाव के बीच संसाधनों पर मुसलमानों के पहले हक का मुद्दा अब गर्मा चुका है। भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों की जब बात आती है तो प्राथमिकता अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से गरीब मुसलमानों को मिलना चाहिए। बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में इसे मुद्दा बना लिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से मुसलमानों को तरजीह देने वाली रही है। तो बीजेपी सेकेंड फेज में हमलावर है कांग्रेस पर और डॉक्टर मनमोहन सिंह का यह बयान इस वक्त एक्स पर शेयर किया जा रहा है। Minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I use the word all for all minorities and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. मुसलमान पहले हकदार वाले मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी बयान सामने आया है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की मंशा को कटघरे में खड़ा किया है और नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस की मंशा जो है एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों को छीनकर मुसलमानों को देने की है। घोषित करना रही थी कि ये प्रकारेण मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति बना रही थी कि ये प्रकारेण मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति बना रही थी कि ये प्रकारेण मुस्लिम को। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशाना साधा है कांग्रेस पर और कहा है कि एससी एसटी ओबीसी का हक छीनकर कांग्रेस की मंशा है कि वो मुसलमानों को दे देना चाहती है और उसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये बयान बार बार वायरल किया जा रहा है, इसका जिक्र किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है दूसरे चरण से पहले कि किस तरह कांग्रेस की जो मंशा है वो एक बार फिर से वही तुष्टीकरण की राजनीति के इर्द गिर्द ही नजर आती है। सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अमित के पास। थैंक यू आस्था, बिल्कुल सही बात है कि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने जो कुछ कहा, आज उसी मसले पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की झलक देखने को मिल रही है। वो बहुसंख्यक का अधिकार छीनकर अल्पसंख्यक को देना चाहते हैं, वो एससी एसटी का अधिकार छीनना चाहते हैं, ओबीसी का अधिकार छीनना चाहते हैं। संजय राणा साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय राणा साहब, क्या कांग्रेस की मुश्किल बढ़ गई है मनमोहन सिंह के उस बयान को लेकर और खासतौर से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिन बातों का जिक्र है, या फिर राहुल गांधी अलग अलग मंचों से जो भाषण दे रहे हैं, इन सभी को लेकर बीजेपी जिस तरीके से हमलावर है, आपको लग रहा है कि मुश्किल बढ़ती जा रही है कांग्रेस की? अमित, गुड मॉर्निंग में फैलो पे। देखिए, ऐसा अमित, जब हम चर्चा करते हैं कांग्रेस से तो कभी भी कांग्रेस दलित और ओबीसी हितैषी नहीं रही है, चाहे आजादी के बाद से।
चाहे आप काका केलकर कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश देख लीजिए, जो 1955 में आज नेहरू जी थे, उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। चाहे मंडल कमीशन हो 1980 का, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। जहाँ तक चर्चा हो रही थी 2006 के बयान की, तो आपको याद होगा जस्टिस रंगनाथ मिश्रा हुआ करते थे, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और सबमिट की थी कांग्रेस गवर्नमेंट के ज़माने में, और उसमें लिखा गया था कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें 15% मुस्लिमों को आरक्षण होना चाहिए, और जो ओबीसी वर्ग का 6% जो रिजर्वेशन है वो काट के मुसलमानों को देना चाहिए। और उसके अंदर उसको रिजेक्ट कर दिया गया चीफ जस्टिस द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। लेकिन ये जो मंशा थी ये हमेशा से रही है। चाहे आप देख लीजिए कर्नाटका का परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, 4% आरक्षण जो एससी का और ओबीसी का काट करके मुसलमानों को दिया जा रहा है। इसी तरह की घटना जब संयुक्त आंध्र प्रदेश हुआ करता था, कांग्रेस ने करने की कोशिश की थी। और आपको एक चीज और बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि आज के दिन में वेस्ट बंगाल में एससी और दलित ओबीसी जो वर्ग है उसका जो रिजर्वेशन उसको काट करके कहीं ना कहीं मुसलमानों को दिया जाता है। ये जो पूरा परिप्रेक्ष्य है ये आज का नहीं है, आज़ादी के बाद से ऐसी चीजें चलती चली आ रही, लेकिन हमारे पास जो सूचना थी वो नहीं पहुंच सकती थी, लोगों के पास इतना संचार की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें उजागर हो रही हैं और चीजें जनता के सामने आ रही है। आपने अगर फर्स्ट फेज की बात की उतनी उदासीनता थी, लेकिन दूसरे फेज में आप देखिए जनता बड़ा जागरूक हो गई है और ये जो चीजें हैं जनता तक पहुंची चाहिए। कोई भारतीय जनता पार्टी गलत काम और है, ये मुद्दा है पब्लिक के बीच में। संजय जी, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लगातार ये चर्चा हो रही है कि क्या वाकई में कांग्रेस ऐसा करने जा रही है क्या? कम से कम इसको लेकर तो चर्चा लोगों के बीच में छिड़ी गई है। मनीष जी, क्या धर्म के आधार पर आरक्षण ये अब गले की फांस बनता जा रहा है? कांग्रेस ने जो बोया था आज वो काटना पड़ रहा है और काटना मुश्किल हो जा रहा है गठबंधन का हिस्सा होते हुए आपके लिए? देखिए अमित जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जब इस लोकसभा के चुनाव में पूरी तरह से पहले चरण में फंसती हुई नजर आई, लगा कि जनता ने नकार दिया है, तो एक नए तरह का जो उनका पुराना सिद्धांत है वोट मांगने का और राजनीति करने का, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, अगड़ा पिछड़ा, ये जो करने का भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, उस प्लेटफॉर्म पर फिर दूसरे चरण में आते आते दूसरा चरण का आज वोटिंग हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। अभी राणा साहब बोल रहे थे, राणा साहब से आगे चल करके आप पूछिएगा, चूंकि मेरे बड़े भाई हैं, मैं बड़ा आदर करता हूं, लेकिन चाहिए मैं आपसे एक सीधा सवाल कर रहा हूं, इसका सीधा जवाब दीजिएगा। मनीष जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, एक सीधा सा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, हाँ या नहीं? हाँ। देखिए, जो परिस्थितियां हमारे देश में तमाम ऐसे आयोग समय समय पर बनते रहे हैं जिनके रिपोर्ट्स आए हैं कि किस धर्म को किस परिस्थिति में, एक बार तो अभी राणा साहब जिक्र कर रहे थे, इनसे ही पूछिएगा कि एक रिपोर्ट्स ने यह भी कहा है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति भारत में दलितों से बदतर है। यह रिपोर्ट है, भारत की सरकार ने उस आयोग का गठन किया था। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि राणा साहब से यह पूछिएगा कि बीपी सिंह जी की सरकार ने जब केंद्र सरकार ने जब ओबीसी को आरक्षण दिया, मंडल कमंडल की जो ढिढोरा पीटा गया, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से तो बीपी सिंह की सरकार से समर्थन किसने वापस लिया था? आज ओबीसी की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के नाम पर समर्थन किसने लिया बीपी सिंह की सरकार से? यह भी बात तो होनी चाहिए ना। पूछिए ना कि ओबीसी की सरकार का